वेलकम है आपका। वेलकम है अमन जी आपका इस मंच पर। आप अमन जी हमारे साथ द पावर ऑफ जॉय का नाव का लेसन करा रहे हैं। आप स्वाध्याय करा रहे हैं। तो ओवर टू अमन जी। थैंक यू सो मच सुमन मैम। सर्वप्रथम सभी के भीतर उस चेतन तत्व को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और सॉरी बोलती हूँ इस चीज़ के लिए, थोड़ा सा आज डिले हो गया। अभी सीख रही हूँ नई नई चीज़ों को, तो थोड़ी बेटे की हेल्प लेके कोशिश करी है। और पीपीटी कुछ अटक गई थी मेरी। तो आज शुरू करते हैं आज का। तो मैं पहले पीपीटी शेयर करूँ। हाँ जी। अ, मुझे बता देंगे प्लीज, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes. थैंक यू सो मच। इज इट completely visible? यस। ओके, थैंक यू सो मच। वेट अ मिनट, आई थिंक what is happening. मन जी कोई दिक्कत आ रही है? आप म्यूट हो। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है दीदी, अभी थोड़ी ना वो वो पीपीटी ना, शेयर कर दी है। पीपीटी शेयर हो गई थी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा ये बाद में क्यों। इट्स ओके मैंने आपको बोला था मुझे शेयर कर दो ताकि मैं स्टेप मुझे वाइज कर सकूं सो दैट वी कैन गो इजीली हाँ क्योंकि जी मैम, टाइम इज मुझे मोर प्रीशियस। मुझे आई एम सॉरी मैम, मुझे ना वो शेयर भी नहीं करने हैं। दरअसल हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, बेटा भी नहीं था। नहीं वो व्हाट्सएप पे ही उसको क्लिक करो और यू कैन सेंड द फोल्डर। चलिए आप शुरू करिए जैसे भी है जितना भी हो रहा है आप शुरू करिए मैम चला बस चल एक पड़ेगा। आप एक बोल सेकंड। एक्सप्लेन करना शुरू करिए गो विद योर इंटेलेक्ट।
मैम, इज इट विजिबल नाउ? यस यस। थैंक यू। हाँ जी मास्टर्स, तो आज हमने कल तक जो हमने अध्याय खत्म किया था वो वहां तक था। एम आई ऑडिबल? यस यस। या, तो कल जो हमने अध्याय किया था वो यही था कि किस तरीके से हम डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए अपने मन को शांत कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया था, ये वाला कल स्लाइड हो चुका था, कल मैं शेयर नहीं कर पाई थी, कि अपने आप को किस तरीके से हम अपने माइंड से जो थिंकिंग पैटर्न है उससे किससे कैसे फ्री कर सकते हैं। उससे क्या करना है, हमने जो इनवॉलंटरी हमारे थॉट्स और कंटिन्यूअस मोनोलॉग और डायलॉग्स होते हैं उन्हें हमें दृष्टा भाव से सुनना है बैठ के, ताकि जब हम उसे सुनेंगे तो पता चलेगा कि सोचने वाला कोई और है और देखने वाला कोई और है। द मोमेंट वी स्टार्ट रियलाइजिंग आवर सेल्फ दैट के हम उससे अलग हैं, उससे भिन्न हैं, तब जाके हम अपने आप को सही तरीके से जान पाएंगे। तो ये कल हमने कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास ये है, हाउ कैन वी फ्री आवर सेल्फ फ्रॉम दिस सिंपल टेक्निक, कैसे हम अपने आप को इससे फ्री कर सकते हैं। ये भी हमने कल किया था कि अपने थॉट्स को बिना किसी जजमेंट के और कंप्लेंट के ऑब्जर्व करना है। और ये सब कब होगा, वेन यू डोंट फील दैट यू आर माइंड, जब हम उस मन से परे अपने आप को महसूस करेंगे कि उस मन से परे भी मेरा एक अस्तित्व है, मैं कुछ उससे बियॉन्ड हूं। जब हम वहां पे जाके रियलाइज करेंगे तब जाके हम अपने आप को असल मायने में आजाद करा पाएंगे। दैट इज द ट्रू फ्रीडम। व्हाट हैपन्स जब आप अपने आप को एज अ वॉचर के तौर पे महसूस करते हैं, क्या आता है तब, यहां से हमारा आज से लेसन स्टार्ट होना था कि उसके बाद क्या होता है जब हम एक ऑब्जर्वर की भांति सारे अपने विचारों को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, या हम ये महसूस करते हैं कि हाँ सोचने वाला तो कोई और है, तो क्या क्या आपके भीतर चेंजेस आते हैं। तो एक नया डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस हैज कम इन, मतलब एक कॉन्शियसनेस की डायमेंशन क्रिएट होती है, नई कॉन्शियसनेस की। वो हमने देखा है ना कि जो आइसबर्ग होता है, एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया जाता है कि एक आइसबर्ग होता है तो जितना वो बर्फ का पहाड़ समंदर के ऊपर नजर आ रहा है उससे कई गुना वो समंदर के नीचे होता है। तो हमें सिर्फ क्या दिख रहा है, वो आइसबर्ग जो सिर्फ ऊपर है, जो कि बहुत कम है, लेकिन उसके भीतर हमें कोई मालूमात नहीं है वो कितना अंदर तक है। वही हमारा जो डीप कॉन्शियसनेस है जिससे हम अनभिज्ञ हैं, जब हम दृष्टा भाव से अपने उस विचार को देखना प्रारंभ करेंगे तब जाके हम अपने डीपर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तब क्या होगा, द थॉट्स लूज इट्स पावर ओवर यू एंड क्विकली सबसाइड, और वो विचार आपको स्वतः ही छोड़ के चले जाएंगे या अलग हो जाएंगे आपसे। लेकिन ये स्थिति ऐसा नहीं है कि लगातार बनी रहती है। जिस समय आप ये निर्णय कर लेते हैं कि मुझे एक दृष्टा भाव की तरह से देखना है, उस पल आपके वो विचार सबसाइड हो जाएंगे, साइड में कुछ समय के लिए आपको नो माइंड जो गैप होते हैं वो फील होना महसूस करें। दिस इज द बिगिनिंग एंड ऑफ द कंपल्सिव एंड इनवॉलंटरी थिंकिंग पैटर्न्स, जो हमारे जबरन, जो हमारे कहते हैं ना इनवॉलंटरी थिंकिंग पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, वो पैटर्न्स अपने आप धीरे धीरे कम होंगे, जिससे आप क्या महसूस करेंगे, इनर स्टिलनेस एंड डीपर पीस। इसके अलावा कल मैंने एक और बताया था कि दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने फोकस को वहां पे लगाएं जिस फोकस, जहां पे आप लोगों को अच्छा लगता है। जैसे कल क्या बताया था कि कुछ क्रिएटिविटी करना अच्छा है, डांस अच्छा लगता है, तो ये भी एक बेस्ट वे है अपने आप को उस विचार करने वाली पावर से थोड़ा सा अलग होना। विचार अपने आप सबसाइड हो जाते हैं जब हम अपना फोकस कहीं और बढ़ाते हैं। लेट्स एक्सरसाइज टू क्रिएट नो माइंड गैप। कल हमने ये नो माइंड गैप की एक्सरसाइज की थी। हमने चेक किया था कि किस तरीके से विचारों का जो आवागमन है, जो ट्रैफिक चल रहा है, उन विचारों के ऊपर हमने ये चेक करना है कौन सा रिपीटेटिव थॉट पैटर्न है जो बार बार आपके मन को स्ट्राइक करता है।
उसी रिपीटेटिव थॉट पैटर्न को सिर्फ दृष्टा की भांति हमें ऑब्जर्व करना है, ना कि उसके ऊपर और ज्यादा हमें भीतर ही उतरना है। तो अपने जैसे ही दृष्टा की भांति उसको देखते हैं तो ये नो माइंड गैप क्रिएट होते हैं। दिस इज द एसेंस ऑफ मेडिटेशन। इसी को ही हम ध्यान बोलते हैं, समाधि बोलते हैं। ये कार्टोलॉजी के द्वारा लिखा गया है। फिर नेक्स्ट एक और है कि एनलाइटनमेंट क्या है, राइजिंग अबव थॉट। ये कार्टोलॉजी है, इन्होंने क्या लिखा है, एनलाइटनमेंट मीन्स राइजिंग अबव थॉट, नॉट फॉलिंग बैक टू द लेवल बिलो थॉट, the level of an animal or a plant. In the enlightened state, you still use your thinking mind when needed, but in a much more focused and effective way than before. ये कहना क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं ये, the level of animal or a plant, यानी कि क्या अंतर है एक प्लांट किंगडम में, क्या अंतर है प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में। जैसे प्लांट किंगडम में क्या है, उनमें जड़ जो है वो जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकती, वो जड़ चेतना के अंदर है। प्लांट किंगडम जड़ चेतना है, एनिमल किंगडम एक मूवेबल चेतना है, वो एक से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर विजडम नहीं है कि विचार करने की जो शक्ति है, उन विचारों को जो हम विचार से अलग होके अपने आप को महसूस कर पाते हैं, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, वो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर है, वो इस भौतिक शरीर के अंदर है जो हमें मानव के रूप में मिला हुआ है। तो एनलाइटनमेंट यही चीज है कि जब हम अपने विचारों से अलग होके अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, उसी को ही एनलाइटनमेंट का नाम दिया है। यहां हेडिंग में भी डाला है, राइजिंग अबव थॉट। अपने विचारों से जब हम ऊपर उठ के अपनी उस उच्च की अवस्था से कनेक्ट हो पाते हैं, ये देख पाते हैं कि विचार मैं नहीं हूं, बुद्धि मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं, वो सर्वोपरि चेतन तत्व मैं हूं। जब आप उस चीज का एहसास कर पाते हैं, उसी को ही क्या बोला है कार्ट जी ने, इट इज एनलाइटनमेंट। सो जब एनलाइटेंड स्टेट में हम आ जाते हैं, तब हम अपनी थिंकिंग को, अपने माइंड को तब यूज करते हैं जब उसकी जरूरत है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टू क्रिएट विच यू रियली वांट इन योर लाइफ। तो हमेशा क्या बोला जाता है, जो आप सोचेंगे वही आप बनेंगे। तो आज के युग में इंसान क्या सोच रहा है, बिना कोई सोचे समझे ऐसी ऐसी थिंकिंग्स हैं, और फिर हम कहते हैं कि मेरे जीवन में इतने दुख, इतने कष्ट क्यों है, जबकि इतनी अच्छी पावर हमें इस मानव शरीर में मिली हुई है कि जो जैसा जीवन हम चाहते हैं वैसा हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो किस अवस्था में होगा, जब हम एनलाइटनमेंट को अचीव करेंगे, जब हम इतनी बौद्धिक जागरूकता में आ जाएंगे कि यस आई एम नॉट दिस माइंड, तो फिर मैं कौन हूं, मैं उससे बहुत ऊपर हूं। तो फिर मैं अपने माइंड को और अपनी थिंकिंग को अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए, जो कि इस भौतिक मटेरियलिस्टिक लाइफ से कहीं परे है, तब मैं अपने माइंड को उस अवस्था के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। दैट मीन्स अब माइंड अब आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है, बल्कि माइंड अब आपकी कंट्रोल में होता है, या यूं कह लो आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइन हो जाता है। इसका मतलब तब हम अपने मन को, अपनी सोचने की शक्ति को मोर फोकस्ड एंड इफेक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या, फिर सामने से फिर से उनका इंक्यूजिटिव नेचर वाले जो कोई सामने बैठे होंगे, उन्होंने किसी ने फिर क्वेश्चन पूछा, इजंट थिंकिंग एसेंशियल इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। उन्होंने क्या बोला, तो इसका मतलब कहते सोचना जरूरी नहीं है क्या, संसार में अगर जीना है तो सोचना तो पड़ेगा। बिल्कुल सही, जैसे हम बिना सोचे समझे तो बोल नहीं सकते हैं ना, अगर किसी को कुछ भी बोल देंगे, गलत अपशब्द वगैरह भी बोल देंगे, तो इसका मतलब तो हम उस संसार में सरवाइव नहीं कर सकते ना। तो किसी ने पूछा कि क्या थिंकिंग एसेंशियल नहीं है, अगर हमें संसार में जीना है तो सोचना तो पड़ेगा। तब उन्होंने, एकार्ट जी ने आंसर क्या दिया है, योर माइंड इज अ टूल टू यूज फॉर अ स्पेसिफिक टास्क कंप्लीशन एंड यू ले इट डाउन। कि हम अपने मन को, अपने सोचने समझने की शक्ति को एक टूल की भांति
कि हमें एक ईश्वर ने सोचने समझने की शक्ति दी है जो कि प्लांट किंगडम में या एनिमल किंगडम में नहीं है। अगर हमें मिली है तो वो हमारा एक टूल है, हमने उससे काम कर लिया और छोड़ दिया, बस। इससे ज्यादा जब हम उसके साथ लिप्त हो जाते हैं तब जाके हमारा जो मन है हमारी पूरी चेतन शक्ति को अनटेंगल्ड कर देता है। ज्यादातर लोगों में कहते क्या देखने को मिला है कि उनके जो थॉट पैटर्न्स हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, बार बार वही नकारात्मक सोच, वही यूजलेस थिंकिंग। लेकिन कहते जब इससे हमारा सारा सिस्टम डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि मन को एक आदत लग जाती है कि हमें ऐसा ही सोचना है, या सामने वाला तो मुझे गलत ही बोलेगा, मेरा इसके साथ रिश्ता कभी सुधर ही नहीं सकता है, मुझे कभी अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती है, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्या हो जाता है, लगातार जब रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट पैटर्न्स होते हैं तो उससे पूरा माइंड जो है डिस्फंक्शन हो जाता है, तो हमारी नेचर क्या बन जाती है, कंप्लीटली नेगेटिव फॉर्म। तो ये सबसे ज्यादा कहते हैं हार्मफुल है, खतरनाक है। देन इट कॉज सीरियस लीकेज ऑफ वाइटल एनर्जी। ये वाइटल एनर्जी क्या है? ये वाइटल एनर्जी है जो हमें ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे भीतर जो विराजमान है, जिससे हम अभी अनभिज्ञ हैं, हम नहीं जानते हैं कि वो जो परमात्मा तत्व की शक्ति है वो मेरे भीतर है। तो धीरे धीरे हम इस एनर्जी को एकत्रित तो करते नहीं है, लेकिन जो एनर्जी, वो वाइटल फोर्स हमारे भीतर है, लगातार नकारात्मक सोच से हम उसे गंवाना शुरू कर देते हैं, उसका लीकेज स्टार्ट हो जाता है। तब फिर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट कैरेक्टराइजेस इज एन एडिक्शन। तो कह रहे फिर एडिक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे? एडिक्शन का मतलब होता है जब हम ये सोचना प्रारंभ कर दें कि मेरे हाथ खड़े हैं जी, मैं अपनी सोच को ना रोक सकता हूं ना मैं बदल सकता हूं। इसे बोलते हैं एडिक्शन। यानी कि जो मेरे विचार हैं जब मैं उनके साथ अडिग रहता हूं। अभी हम ये क्लास ले रहे हैं तो हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो शायद मेरी बात से अग्री नहीं करते होंगे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर सिचुएशंस इतनी गलत हैं तो हम सही कैसे सोचें। ये यूजुअली कई बार ये मेरे साथ भी होता है कि कुछ अगर सही नहीं चल रहा है तो उस सिचुएशन में हम सही कैसे सोचें। लेकिन नहीं, यही यही एडिक्शन है, जब हम ये सोचते हैं ना कि मेरे पास बदलने का कोई भी सहारा नहीं है या मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती। यही सबसे बड़ी हमारी गलत फहमी है। और जब हम इस गलत फहमी के साथ जीना शुरू कर देते हैं, उसी को ही बोलते हैं एडिक्शन। कैसी एडिक्शन? लगातार नकारात्मक विचारों की एडिक्शन, लगातार डिसफंक्शनैलिटी ऑफ आवर इनर सिस्टम, लगातार यूजलेस एंड रिपीटेटिव थॉट पैटर्न्स। वो जब लगातार आते हैं तो उसे हम एडिक्शन का नाम देते हैं। It seems stronger than you. It also gives you a false sense of pleasure that turns into pain. और हमें क्या लगता है कि जो मैं सोच रही हूँ, जो सोच रहा हूँ वही सही है, लेकिन अल्टीमेटली वो हमेशा आपके पेन में परिवर्तित होता है। ये पेन का नाम क्या दिया? पेन का मतलब होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। तो आज अगर हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी घटना नहीं हुई है जो कि नकारात्मक हो, लेकिन हमने सोच सोच के उन सारी नेगेटिविटी को अपने जीवन में इस प्रकार से भर लेना है कि वो मटेरियलाइज हो जाएगी। तो इसका मतलब जो लगातार नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ सोचते हम वैसे ही सर्कमस्टांसेस को इन्वोक करें, बुलाना शुरू कर दें। फिर उसके बाद वाई शुड वी बी एडिक्टेड टू कंपल्सिव थिंकिंग। फिर क्वेश्चन किसी ने पूछा, कहते फिर हम इस कंपल्सिव थिंकिंग के साथ क्यों कनेक्टेड हैं, क्यों ऐसा होता है कि हर कोई आज के युग में ऐसा ही बना घूम रहा है कि उनके मन के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो उन्होंने आंसर में क्या बोला है, व्हेन यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद दिस माइंड। जब आप अपने आप को मन समझते हैं, जब ये सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं, जो मेरा मन सोच रहा है वही मैं हूं, जो मेरे मन की पावर है उसी से मेरा जो आइडेंटिटी है वो बना है, जब हम ये सोचने लग जाते हैं तब हम एडिक्टेड हो जाते हैं उसी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न की। As you grow up, you form a mental image or who you are based on your personal and cultural conditioning. जो मेरी पर्सनल कंडीशनिंग हुई है, जन्म से ही मुझे करार दे दिया जाता है आपका कद छोटा है,
तो शुरू से ही मेरे को ये बोला गया कद छोटा है, तो मैं अपने आप को वैसे ही आइडेंटिफाई करना शुरू कर देती हूँ, और धीरे 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 उसी छोटे कद को लेके, रंग रूप को लेके, आकार को लेके, किसी भी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को लेके हम उसी से अपने आप को एक नेगेटिव इमेज अपनी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। या कल्चरल कंडीशन है, क्या कल्चरल कंडीशन है, सो एंड सो बोल देते हैं जी आप इस फलाने धर्म के हो तो आप इस धर्म में नहीं आ सकते हो, या आपको तो ये करना अलाउड ही नहीं है, या सो कॉल्ड जैसे मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में बोला जाता था कि स्त्री इस टाइम पे छूने लायक भी नहीं है। तो वो जो जैसा कल्चरल कंडीशनिंग होगी, जैसे रिलीजियस कंडीशनिंग होगी, जैसे पर्सनल कंडीशनिंग हो गई, वैसे ही हमारी जो मेंटल इमेज है अपने आप के लिए और दूसरों के लिए बनना शुरू हो जाती है। वी मे कॉल दिस फैंटम सेल्फ, द ईगो। इसको हम बोलते हैं ईगो, जिसको हम दूसरों की नजरों से अपने आप को देखते हैं, या दूसरे मुझे कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसी से ही हमारी वो एक मेंटल इमेज क्रिएट होती है जिसे हम ईगो का नाम देते हैं। टू द ईगो प्रेजेंट मोमेंट इज हार्डली एग्जिस्ट ओनली। उनके ईगो के हिसाब से प्रेजेंट मोमेंट जैसी कोई चीज नहीं है। ईगो के अकॉर्डिंग या तो हम पास्ट में जीते हैं, या तो हम फ्यूचर को ही कंसिडर करते हैं। पास्ट में जो हुआ उसको लेके रिग्रेट, उसको लेके जेलसी, उसको लेके फियर, उसको लेके एंजाइटी, व्हाट नॉट, पता नहीं क्या क्या। फ्यूचर को लेके चिंता, मैं आज इस पोस्ट पे हूं तो फ्यूचर में मुझे इससे ऊपर ही पोस्ट मिलनी चाहिए, अगर नीचे पोस्ट मिल गई तो जी हम नाराज हैं, तो फिर मुझे फील होगा कि मेरे में कुछ कमी है। तो ये जो चल रहा है पास्ट और फ्यूचर को लेके, जो हमारी सेल्फ सोचती रहती है, दैट इज नॉट द हायर सेल्फ, दैट इज द ईगो। द प्रेजेंट मोमेंट होल्ड द की टू लिबरेशन, बट यू कैन नॉट फाइंड इट एज लॉन्ग एज यू आर योर माइंड। जितना भी कहते हैं हमें अपने मन से आजादी मिलेगी, विचारों से आजादी मिलेगी, वो प्रेजेंट मोमेंट में, नाउ मोमेंट में रहने पे मिलेगी। लेकिन जब तक हम अपने माइंड के साथ कनेक्टेड रहेंगे तब तक हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आ सकते। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया, एक क्वेश्चन पूछा किसी ने, आई डोंट वांट टू लूज माय एबिलिटी टू एनालाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। उनके क्या बोला, कहते मैं नहीं छोड़ना चाहता, मुझे डिस्क्रिमिनेट भी करना है, मुझे अपना एनालिटिकल माइंड भी चलाना है। ये तो इतना अच्छा गिफ्ट मिला हुआ है कि यस, एनिमल नहीं सोच सकता, प्लांट नहीं सोच सकता, लेकिन मैं सोच सकता हूँ। तो ये तो इतनी अच्छी चीज है। कहते इसके बिना तो हम एक एनिमल ही तो हैं। अगर हम सोचेंगे नहीं तो मुझ में और जानवर में क्या अंतर है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो एकार्टोलॉजी ने आंसर क्या दिया है, predominance is no more than a stage in the evolution of consciousness, predominance of mind। जब तक माइंड है वो आप कॉन्शियसनेस की एक पहली स्टेज पे हो, और जितनी जल्दी आप इस स्टेज को छोड़ दोगे उतना ही अच्छा है, अदरवाइज कहते ये माइंड हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उन्होंने क्या बोला है कार्ट जी ने, एनलाइटनमेंट मीन्स राइजिंग अबव थॉट। तो थोड़ी देर पहले ही इस चीज के बारे में हमने जिक्र किया था। एनलाइटनमेंट कौन ले सकता है, कौन अचीव कर सकता है, जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति, जिसको आगे अपने सेल्फ के साथ जुड़ने की शक्ति ईश्वर ने दी है, तो वो ह्यूमन किंगडम के अंदर है। तो वहां पे क्या करना है, हमें अपने थॉट से ऊपर उठना है, उसका दृष्टा बनना है, उसका ऑब्जर्वर बनना है। There is clearly an intelligence at work that is far greater than mind, जिससे हम अनभिज्ञ हैं। जैसे क्या बताया था, आइसबर्ग बहुत, जैसे मान लो 100 में से 10वां हिस्सा है जो समंदर के ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन 90% हिस्सा पानी के अंदर है। जो 10% दिख रहा है वो माइंड है। और जो ग्रेट इंटेलिजेंस वर्क का मतलब वर्क जो लगा हुआ डिवाइन का जो काम चल रहा है वो 90% है जिसे हम नहीं जानते हैं। उसी 90% को जानने के लिए जरूरी है कि अपने माइंड को एक दृष्टा की भांति देखना प्रारंभ करें, तब जाके वो 90% का हिस्सा जागृत होना शुरू होगा। When mind reconnects with that, it becomes a most wonderful tool। जब कहते वो 10% हिस्सा 90% के साथ जुड़ना प्रारंभ करता है, तब एक बड़ा वंडरफुल कहते मिरेकल हैपन होता है हमारी लाइफ में।
यहाँ पे कार्टोलॉजी की ये एक बहुत सुंदर मुझे मिली थी पिक्चर इमेज। तो उन्होंने क्या बोला, थिंकिंग इज ओनली अ स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, थॉट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कॉन्शियसनेस, बट कॉन्शियसनेस डज नॉट नीड थॉट। हमारे सेल्फ को किसी थॉट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि सेल्फ के बिना थॉट नहीं हो सकता। जैसे मैं हूं, अगर अमन है तो अमन सोच सकती है, लेकिन ये थॉट गायब हो जाएगा जिस दिन अमन का शरीर भी नहीं रहेगा, लेकिन कॉन्शियसनेस बरकरार रहेगी। तो कॉन्शियसनेस को किसी थॉट की आवश्यकता नहीं है, तो उसी कॉन्शियसनेस के साथ हमें जुड़ना है। फिर और क्वेश्चन क्या बताया उन्होंने, कहते इमोशंस एंड बॉडी का एक कनेक्शन है। कैसे है? जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो अभी बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, तो चलो बाहर बच्चों की एग्जांपल क्या देनी, मैं अपनी बताती हूँ। आई वॉज जस्ट मेकिंग दिस पीपीटी, मैं पीपीटी बना रही थी, तो बनाते बनाते टाइम कब बीत गया मुझे कुछ नहीं मालूम चला। एकदम से गुरपिंदर मैम का मुझे मैसेज आता है, बेटा मुझे पीपीटी, अब मुझे पीपीटी शेयर करनी ना आए, कैसे मैम को मैं जल्दी जल्दी शेयर करूं, बेटा घर में नहीं था। विद इन जस्ट 1 मिनट मेरा कितना, मुझे एकदम मुंह रेड हो गया और एकदम गर्मी लगने लग गई। ये क्या था? पहले थॉट आया कि टाइम बीत रहा है, मैं कैसे पीपीटी शेयर करूं, टाइम से क्लास कैसे हो, कल भी पीपीटी नहीं चली थी। फिर उसके बाद एक इमोशन आया कि मुझे फील होने लग गया, ओ माय गॉड मेरी वजह से फिर क्लास में लेट जाना होगा या मैं नहीं कर पाऊंगी। उससे क्या हुआ, मेरी बॉडी ने रिएक्ट किया। क्या बॉडी ने रिएक्ट किया, मुझे एकदम गर्मी आना शुरू हो गई, एकदम ऐसे लग रहा था कि पेट में बटरफ्लाइयां उड़ने लग गई। तो ये मतलब कितना गहरा संबंध है। एक थॉट, थॉट से क्रिएट होते हैं इमोशंस, इमोशन से आपकी करती है बॉडी रिएक्ट। तो यहीं पे वो भी बताया है, आई थिंक मेरी बातों से आप समझ गए होंगे, इमोशंस अरोज वेयर माइंड एंड बॉडी मीट। माइंड एंड बॉडी दोनों जब मिलते हैं तो इमोशन क्रिएट होता है। पहले मेरे माइंड में चीज आई, थॉट आया, मैं टाइम से काम नहीं कर पाऊंगी, तो इमोशन क्या आया, मेरी वजह से ये चीजें हो जाएंगी, तो मेरे मुझे डाउन फील हुआ एकदम से, तो मेरी बॉडी ने रिएक्ट किया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, रिसर्च हैज शोन दैट स्ट्रॉन्ग इमोशंस कैन कॉज चेंज इन द बायोकेमिस्ट्री ऑफ बॉडी। ये मैंने एक छोटा सा एक उदाहरण दिया है, लेकिन मालूम है हमारे इमोशंस की वजह से हम बड़ी से बड़ी बीमारियां अपने शरीर के भीतर पैदा कर लेते हैं। उस ईश्वर ने तो इतना खूबसूरत शरीर बना के भेजा है, बीमारी से रहित, कोई भी इम्प्योरिटी से, मतलब इम्प्योरिटी से रहित हमारा शरीर भेजा, कंप्लीटली प्योर। ऐसा क्या हमने काम किया है जो भीतर में पत्थर भर लिए? कभी किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, ये स्टोन वो स्टोन, कितनी अच्छी पावर मतलब दी है, लेकिन हम उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। शरीर के अंदर सेलों की संरचना, सेल मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं, न्यू सेल बनता है बॉडी के अंदर, लेकिन सेलों के अंदर ऐसी क्या खराबी आ जाती है कि एक ऑर्गन बीमारी पकड़ लेता है। तो यहां हमने ताकत समझनी है एक विचार की। विचार ने क्या क्रिएट किया, यहां मैं एक सिचुएशन दे रही हूं। सी यहाँ सिचुएशन क्या है कि हमें किसी ने वर्क पे काम के पे क्रिटिसाइज कर दिया, कि मुझे किसी ने आलोचना कर दी, मुझे कुछ कह दिया काम पे। सिचुएशन ये थी। थॉट क्या आया मेरे मन में, क्या चलेगा, आई एम नॉट गुड इनफ, या तो ये चलेगा अभी मैं तो किसी काम के लायक ही नहीं हूं इसीलिए मुझे सब ऐसा बोलते हैं, या और क्या चलेगा, सो एंड सो पर्सन तो ऐसा ही है, उसे तो ऐसी बकवास करने की आदत है, वॉट एवर, कुछ भी आ सकता है। चलो मेरे मन में थॉट आया मैं अच्छी नहीं हूं, मुझे काम नहीं आता, तो इमोशन क्या क्रिएट हुआ, मैं वर्थलेस हूं। तो एंक्शियस हो जाएंगे हम लोग, अंदर विचारों का आवागमन चलना शुरू हो जाएगा, नर्वसनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो वो इमोशन मेरे बिहेवियर पे कैसे इंपैक्ट आएगा, मैं ऐसे लोगों के साथ अब कांटेक्ट करना अवॉइड करूंगी जो लोग मुझे जज कर सकते हैं। मतलब मैं डरूंगी कि नहीं मेरे से अच्छा काम नहीं होता तो मुझे नहीं जाना, वो मेरे बिहेवियर में दिखेगा। फिजिकल रिएक्शन कैसा आएगा, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, मुझे थकान महसूस हो गई, मुझे मेरा एपेटाइट मतलब मुझे भूख लगना कम हो जाएगी, डिफरेंट टाइप ऑफ। तो मतलब शरीर तो बेचारा बहुत बाद रिएक्ट करता है, उससे पहले तो मेरी इमोशनल बॉडी, उससे पहले तो मेरा माइंड बहुत खेल खेल चुका होता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि किस तरीके से पीपल हु कैरी लॉट ऑफ एंगर इनसाइड विल इजीली बी अटैक्ड बाय अदर्स, यानी कि
कभी हमने देखा है कि ऐसे इंसान, जैसे किसी के अंदर पहले से बहुत गुस्सा भरा हुआ होता है, वो हर चीज को गुस्से की नजर से देखते हैं, उन्हें जस्ट जरा सा एक छोटा सा कुछ बोलना ही काफी है, इतने में तो वो आग बबूला हो जाएंगे। तो यानी कि जिस भी इमोशन के साथ हम भरे हुए होंगे, वही इमोशन को ट्रिगर करना बहुत आसान है बाहर वालों के लिए। तो इसका मतलब क्या है? बाहर वाले की गलती नहीं है। मुझे पहले अपने भीतर जाके अपने उस इमोशन के ऊपर एक क्लोज ऑब्जर्वेशन बनाना है कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे मैं इजीली ट्रिगर होती हूँ, ऐसा कौन सा रिपीटेटिव थॉट पैटर्न है जो मुझे अपने अंदर से बदलने के लिए तैयार रहना है। फिर उन्होंने क्या बताया? किसी ने क्वेश्चन पूछा, यू से दैट एन इमोशन इज द माइंड रिफ्लेक्शन। उन्होंने कहा कि क्या इमोशन हमारे माइंड का रिफ्लेक्शन है? क्या इसका मतलब जो भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह अराइज हो रही है वो इसी की वजह से होती है? तो उन्होंने क्या बताया, माइंड समटाइम्स से नो वाइल द इमोशन से यस, या अदर वे अराउंड। इसका मतलब क्या है? भीतर उतरिए, अगर मेरा जो मन है उस पर्टिकुलर थॉट के लिए नो बोल रहा है, लेकिन इमोशन मेरा उसके लिए यस बोल रहा है, तो इमोशन सही है, इसका मतलब माइंड आपको उलझा रहा है। तो यानी कि देयर इज अ, उन्होंने आंसर क्या दिया, देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर सरफेस थॉट एंड अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस। उसके भीतर में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। मैं इसको वैसे ही आपको समझाती हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई समथिंग हैज हैपेंड टू दी फैमिली रिलेशंस किसी के साथ है, तो मैं बोलूं जी मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ, ध्यान में बैठ गई और विचार क्या कर रही हूँ, नहीं मेरे सब में सबके साथ मेरा सब प्रेम है, ये है वो है, लेकिन इमोशन कौन सा बन रहा है? गुस्से का। अंदर ही अंदर मन में ये भी चल रहा है कि नहीं उसने ये नहीं बोला, उसने ये। इसका मतलब एक इमोशन है एक तरफ, जो आप गुस्से का इमोशन महसूस कर रहे हो, या आपको फियर है या एंजाइटी है या डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, या आप लोगों को नर्वसनेस हो रही है, वो हमारा इमोशन है। तो उस इमोशन के अगेंस्ट अगर कोई भी थॉट बन रहा है और आप ज्यादा अलाइन हो रहे हो अपने इमोशन के साथ, दैट मीन्स वहां पे हमें अपना इमोशन चेक करना है। सो उन्होंने इसके लिए एक हैबिट बताई हमें, यहाँ पे है। तो उन्होंने क्या बोला कि एक हैबिट बनाइए, सबसे पहले चेक करिए, रोज अपने आप से पूछिए, आस्क योर सेल्फ, क्या व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड मी एट दिस मोमेंट, कि अभी मेरे भीतर क्या चल रहा है। फिर उस जो चल रहा है उसे एनालाइज नहीं करना, उसे आप लोगों को ये नहीं बताना कि नहीं कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, नहीं, उसे दृष्टा की भांति जस्ट ऑब्जर्व करना है। फोकस योर अटेंशन विद इन एंड फील द एनर्जी ऑफ इमोशन। जो भी इमोशन आ रहा है, चाहे गुस्से का इमोशन है, प्रेम का इमोशन है, जैसा भी है, उस इमोशन की एनर्जी को फील करना है, उसे आपको हटाना नहीं है वहां से। इफ देर इज नो मोर इमोशन प्रेजेंट, अगर लग रहा है कि कोई इमोशन वहां पे नहीं है, तो क्या करें? फिर और गहरा उतरिए, अपनी बॉडी के और डीपर एनर्जी फील्ड के अंदर उतरने की कोशिश करें। जब आपको वहां पे जाके कुछ मिलेगा, देन इट इज द डोरवे इनटू बीइंग, यानी कि अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने का ये एक डोरवे है। इसका मतलब व्हेन एन इनर सिचुएशन इज नॉट मेड कॉन्शियस, इट अपीयर्स आउटसाइड ऑफ योर एज फेट। ये समझते हैं इस पिक्चर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैंने जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, अगर मैंने कोई सोच समझ के अपनी सिचुएशन को कॉन्शियसली नहीं देखा, तो वो मेरी डेस्टिनी के रूप में बाहर मुझे नजर आएगी। जैसे कई लोग बोलते हैं मेरे साथ हमेशा मुझे फेलियर ही मिलता है, तो भैया आपने हमेशा सोचा क्या है? फेलियर के बारे में ही सोचा है ना। हम 4 तरह के हमारे थॉट होते हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रल, पहले आते हैं नेगेटिव, एंड देन न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड मिराकुलस। तो हमें मिराकुलसली सोचना है। लेकिन अगर किसी का लगातार नकारात्मक विचार है कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मुझे नौकरी के लिए बुलाया गया है, तो मैं नौकरी पे वहां पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो मेरा तो कभी सिलेक्शन होगा ही नहीं। अगर हम लगातार ऐसे विचारों के साथ उलझे रहते हैं और फाइनली आप लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब क्या है? हमने पहले अपने विचारों को कॉन्शियसली ना देखा, ना समझा, ना उन्हें बदलने की कोशिश करी।
जब विचार नहीं बदले तो वो आउटसाइड एज अ डेस्टिनी के रूप में मेरे जीवन में मटेरियलाइज हो गए। तो कितना इंपॉर्टेंट है अपने इमोशंस को और अपने सोच को बदलना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये बीच में क्या दिख रहा है हार्ट शेप में, स्पिरिट एनर्जी ऑफ लव, प्रेम है हमारे भीतर सभी के। वी आर लाइट बीइंग्स, वी आर लव, अनकंडीशनल लव। बाकी सारी चीजें उसके आउटसाइड में आती हैं। तो जैसे जैसे हम अपने बॉडी अगर पहले हम अपने देखें कि एनर्जी फील्ड से लव रेडिएट होगा तो इमोशन भी यहाँ पे लव वाला होगा, प्रेम वाला होगा। तो मन में विचार भी कैसे उत्पन्न होंगे, पॉजिटिव एंड सकारात्मक। और जैसे मेरे मन के विचार रहेंगे वैसा ही मेरा शरीर भी रिफ्लेक्ट करेगा, उसी प्रेम को रिफ्लेक्ट करेगा। You can only lose something that you have, but cannot lose something that you are. जो आपके पास है आप उसे तो गवा सकते हैं, लेकिन जो आप हो उसे आप कभी नहीं गवा सकते। तो फिर मैं कौन हूं? मैं प्रेम हूं। तो प्रेम कभी भी आपसे छीना नहीं जा सकता, प्रेम आपसे कभी भी जाएगा नहीं। इनफैक्ट आप उसी प्रेम को पूरे संसार में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में रेडिएट करेंगे तो वो प्रेम और ज्यादा बढ़ेगा। बुद्धा जी ने क्या कहा है, पेन एंड सफरिंग अराइज होता है हमारे डिजायर्स और क्रेविंग की वजह से। ये तो हम आमतौर पे भी बोलते हैं कि जितनी भी अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो दुख का कारण है। तो जैसे ही हम उस बॉन्ड को कट कर देंगे, उन डिजायर्स को कट कर देंगे, तो क्या निकल के सामने आएगा? लिबरेशन, द ट्रू फ्रीडम। तब हम अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो वो कंप्लीट हुआ है। आई होप मैंने ठीक से मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करी है कार्टोलॉजी की। तो आप सभी के आशीर्वाद से आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू गुरपिंदर मैम। थैंक यू अमन जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। किसी का कोई मास्टर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अमन जी हैं। आपने समझाया है इतनी अच्छे तरीके से, है किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मेरा क्वेश्चन है अमन जी। हाँ हाँ जी जी, मैम। पूछिए, आप पूछिए। जैसे आपने कहा ना अभी भी अपने थॉट और इमोशंस जब एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है हम्म। तभी हम अपने कॉन्शियस माइंड से जुड़ नहीं पाते। तो मैं भी ऐसे ही ना अपने आप को स्टक महसूस करती हूँ। तो मेरी कहाँ पे लीकेज है? अगर थोड़ा सा मुझे आप एग्जांपल दे पाएं तो मैं जैसे आपको मैं और। कुछ जैसे हर एक का एम होता है ना लाइफ में, जी जी। मैंने ये बनना है। हम्म लेकिन मेरी इतनी एज 45 नियर अबाउट है मेरी एज। तो अब हम्म तक मैंने अपनी लाइफ में ये सोचा ही नहीं कि मैंने क्या करना है। अब मुझे जाके रियलाइज हुआ है कि मेरी एज ऐसे ही निकल गई, मैं सिर्फ खाने पीने रहने यही करने के लिए आई हूँ दुनिया में। तो मैं वो पिंच करती है वो स्ट्रिक्टनेस। जैसे मुझे अभी बुक की है, बुक मैडम ने रेफरेंस दी है कि पढ़ो सबकॉन्शियस माइंड, हम्म। तो पावर ऑफ पावर। सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, तो अब मैं वो मैंने ऑर्डर की हुई है, अभी आई नहीं है, तो हम्म उसका स्वाध्याय करूंगी। तो मैं वही पहुंच नहीं पा रही, वो मैं कहाँ पे स्टक हूँ, क्या चीज स्टक है वो। जैसे हम ओके। निर्णय लेते हैं ना, जैसे किसी ने कोई काम करना है, आपने कहा जैसे मैं सर्विस करनी है, आपने सोच लिया कि मैंने ये सर्विस करनी है, इस लाइन में जाना है, आपको पता है ना आपने उस लाइन में जाना है। लेकिन हम्म मुझे ये वो रास्ता ही नहीं पता कि मैं किस रास्ते पे जाऊं। अंदर से वो पिंच होता है कुछ करना है, बट क्या करना है वही नहीं समझ आ रहा। ओके। पहली बात तो मेनिका जी, आई आई विल ट्राई टू गिव प्रॉपर आंसर। कोशिश Yes. करूंगी मैं। सबसे पहली तो ये दिमाग में ये लाना छोड़ दीजिए कि मैंने इतनी एज हो गई है और मैंने कुछ अचीव नहीं किया, मैंने कुछ किया नहीं। जीवन अपने आप में ही एक बहुत प्यारा अनुभव है। क्या आप यस। मानी बनी है? हाँ। क्या आप परिवार को नहीं संभाल रहे हो? संभाल रही हूँ। क्या आप एक गृहिणी होके आप एक कुकिंग भी कर रहे हो, बच्चों को भी देख रहे हो,
ये प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आ रहे हो और यहाँ बैठ के बोल भी रहे हो, बुक को ऑर्डर किया, बुक भी अब आप पढ़ेंगे। तो ये यूजुअली क्या होता है, जो मैंने अपने जीवन से सीखा है ना, वो यस, ये कि जहां पे आप अपना कहते हैं ना, जहां पे एनर्जी जाएगी, जहां फोकस जाएगा वही एनर्जी फ्लो होगी। तो यस, मेरा फोकस भी ऐसे ही रहता था कि मैं ये सोचती थी कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, सेहत नहीं है। सबसे बड़ा जो मेरे पास ये चीज आया है कि मैं सोचती थी मेरी सेहत ठीक नहीं है तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तब मुझे समझाया कि इंस्टेड ऑफ वन थिंग, आप अपना फोकस वहां बढ़ाइए जो जो आपके पास है। तब मेरे पास एक लंबी लिस्ट तैयार हुई कि मेरे पास सपोर्ट है। सबसे बड़ा तो मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि अब वो कम है। फिर उसके बाद मैं भी ऑन ऑफ रहती हूँ। ऐसा नहीं है मैं लगातार जॉब करती हूँ। कभी कर लिया, कभी बीच में ब्रेक का मन आया, ब्रेक भी ले लिया। लेकिन ये चीज भी नहीं मैंने कभी जीवन में आने दी कि जॉब है तभी खुश हूं, जॉब नहीं है तब खुश हूं। नहीं, वो मेरे को मिला हुआ है ब्लेसिंग के रूप में, तो यहाँ पे मुझे सर्विस करनी है, ठीक है मैं कर रही हूँ। जिस दिन कहीं और मेरा कोई रास्ता तय हो गया मैं वहां चल दूंगी। लेकिन जो नहीं है, जो छूट गया, उसके लिए मुझे रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि जीवन अपने आप में ही एक बड़ा अनुभव है। तो मैंने जो अचीव किया है, तो आप अपनी अचीवमेंट्स लिखिए। मैंने पढ़ाई करी, मैं ब्याह के आई, परिवार को संभाला, माँ बनी, फिर मैंने बच्चों को पालन पोषण किया, फिर इस प्लेटफॉर्म के साथ भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हूँ। फिर अभी यस, आगे का अपना मन में संकल्प धारण कीजिए। ये बुक पावर ऑफ नाउ, जैसे ही स्वाध्याय इसका खत्म हुआ तो आपकी बुक शुरू होगी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यस, है ना? तो ये कभी भी जीवन में ये नहीं। अभी बुद्धा जी ने लास्ट मैंने जो स्लाइड चलाई है, हमारे सफरिंग का रीजन क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी क्रेविंग्स। भविष्य में मुझे ये नहीं मिला, पास्ट में मेरे साथ ये नहीं हुआ। तो पास्ट में अब आप ज्यादा रह रहे हो कि मेरी 45 की आज एज हो गई है, तो टिल 45 मैंने कुछ नहीं अचीव किया। तो आप कहाँ पे है कॉन्शियसनेस? पास्ट में। तो पास्ट में, पास्ट रहना कहाँ है? पावर बुक कौन सी है हमारी? द प्रेजेंट, पावर ऑफ नाउ। तो जब जब आप पास्ट प्रेजेंट, में रहेंगे, जब जब आप फ्यूचर में रहेंगे, आपकी आइडेंटिटी आपके माइंड के साथ बन जाएगी। और हमें माइंड से परे जाना है। और माइंड से परे जाने के लिए कौन सा हमें साधना बताई गई है? प्रेजेंट मोमेंट में, नाउ मोमेंट में रहना है। तो आज जो मैं हूं, उसके लिए धन्यवाद करना है। मैं जिंदा हूं तो मैं इस क्लास में एक नए अनुभव को ले पा रही हूँ। मैं जिंदा हूं तो मैं अपने परिवार को खुश देख पा रही हूँ और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आगे कदम रख पा रही हूँ। ये अपने आप में ही बहुत काफी है। यस, आई थैंक यू सो मच थैंक यू, मैम। आई होप आई हैव satisfied you with my answer. यस, 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 डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. बहुत अच्छा कोई आंटी, आपने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। इसमें कई का आंसर मिल गया, शायद मुझे भी मिल गया अपनी बात का ओके। आंसर। थैंक यू सो मच। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर किसी का कोई भी प्रश्न है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो प्लीज अपना क्वेश्चन रखिए सामने। और या कुछ बताना, आप भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं अपने जीवन का कोई एक्सपीरियंस, जहां पे आपको कोई लाइन कनेक्ट करी, कोई स्वाध्याय के अंदर आपको कोई कनेक्ट करा, दैट यस ये भी मेरे जीवन में हुआ है, कोई शेयर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज इफ एनीबडी वांट्स टू से समथिंग, नहीं तो फिर हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे। मास्टर्स, थैंक यू बच्चों, बहुत अच्छे से, क्योंकि उस तरफ आज सर के साथ मीटिंग थी, 3 दिन से चल रहा है। एंड आई एम डिलाइटेड टू इंट्रोड्यूस माई स्वीट हार्ट, माई को सिस्टर, कुछ भी बोलो, दीप्ति मैम, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू या सर। तो ये जब हमें हमारी सेशंस लिए थे, इन्होंने हमसे पहले स्पिरिचुअल टैबलेट किया हुआ है। और कहाँ कहाँ घूमते हैं, जर्मनी, कलकत्ता, हरिद्वार, कहाँ कहाँ, और बहुत जगह। सो दीप्ति मैम, न्यू ईयर,
है ना। हरिद्वार थैंक की यू, वर्कशॉप हैप्पी न्यू हमने ईयर। इकट्ठे फिजिकल वर्कशॉप्स भी मास्टर्स करी हुई हैं। दीप्ति मैम का तय था, इन्होंने लास्ट ईयर 2024 में मेरे से वादा किया था कि मैं चंडीगढ़ आऊंगी, जब हम हरिद्वार गए थे। मंजू जी, सुमन जी, परवीन जी, इनकी फर्स्ट वर्कशॉप थी मेरे साथ। तो वहां पे दीप्ति मैम थे। तो इनको जल्दी ही चंडीगढ़ खींचना है इकट्ठे ऊर्जा बिल्कुल लगा के। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस जल्दी आऊंगी। यस। सो दीप्ति मैम, न्यू ईयर के लिए मैसेज बहुत सारे यहाँ से, जो गोवा में वर्कशॉप हुई थी हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट की, वहां से गोवा से भी मास्टर ज्वाइन करते हैं। ये जो आज स्वाध्याय करा रहे हैं बच्चे, ये L1 चल रहा है। आप अच्छा, देखिए कि L1 चल रहा है अभी इनका, एंड दे आर प्रेजेंटिंग वेरी वेल। बहुत ही अच्छा, तो ये बहुत टीचर ही हैं, अच्छा। इनके स्टूडेंट भी ज्वाइन करते हैं गोवा से भी मास्टर्स, जो जिन्होंने पिछले साल कर लिया था। चौहान सर भी होते हैं कई बार, और चौहान सर के पीजीज भी हैं यहाँ पे कई। तो बहुत ये हमारा हो गया 3 नहीं, मोर देन 3 मंथ्स हो गया, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कभी 12 टैबलेट की वर्कशॉप करवा देते हैं, और स्वाध्याय अभी बच्चों को दिया हुआ है, वो कर रहे हैं अभी। बहुत तो ही यू आर अच्छा। न्यू ईयर मैसेज फॉर बडिंग काउंसलर्स। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि यूनिवर्स ने हमें जिस प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया है ना, वाकई हमारे बहुत अच्छे जो गुड डीड्स होंगे जिसका हमको ये रिजल्ट मिला है। क्योंकि ये अपने भी आनंद के लिए और कल्याण के लिए है, ये दूसरों के भी, हम ये ज्ञान सीखकर दूसरों को भी इससे फायदा पहुंचा सकते हैं। तो वो कहते है ना कि जैसे प्रकृति की हर चीज दूसरे को देने के लिए बनी है, तो जरूर सेल्फ लव में आता है कि हमें सबसे पहले स्वयं को प्यार करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने स्वयं को प्यार किया और इस विद्या को लेने के लिए तैयार हुए। उसके बाद इस अर्जित विद्या द्वारा दूसरों को लाभ पहुंचाने का जो काम करेंगे, वो प्रकृति के साथ साथ हम बैठ रहे हैं। कहते नहीं है, गो विद द फ्लो। तो वो जो फ्लो है ना, जैसे प्रकृति का नदी जल देके कभी नहीं घटती है, पेड़ फल देके कभी नहीं घटते हैं, तो हवा बहती रहती है। ये सब चीजें तो हमें फ्री में मिली हुई है ना। तो मुझे याद आता है, पत्री सर हमेशा कहा करते थे कि ध्यान भी हमारे लिए वैसे ही है। जैसे प्रकृति हमें हवा देती है और फल वृक्ष हमें फल देते हैं, इसी तरह से हमको भी ध्यान सीख के औरों को सिखाना चाहिए, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। इसके लिए हमारे इतने सुंदर प्लेटफॉर्म, इतने सुंदर गुरपिंदर जैसे प्यारे प्यारे मास्टर्स जो एकदम बिना थके ये काम कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी गुरपिंदर, मैं पूरी खबर रखती हूँ, भले सामने नहीं आती हूँ, बट आई एम ऑलवेज विद यू। मैं थैंक पूरी यू। खबर रखती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है इतना सुंदर तरीके से पंजाबी लैंग्वेज में आगे बढ़ाना। और अब ये प्लेटफॉर्म तो हिंदी सभी लैंग्वेजेस के लिए है। जी तो इसी तरह सारे मास्टर्स काम करते रहें, हम सब लोग मिल के कदम बढ़ाते रहें, तो जरूर जरूर मंजिल तो मिलनी मिलनी है। जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीप्ति मैम, थैंक यू वेरी मच। मैंने देखा और अभी। कभी गुरपिंदर, अभी अगर कभी जरूरत हो, जैसे कोई भी स्पेशल टेबलेट के लिए, जी तो मैं किसी भी समय आने के लिए तैयार हूँ। जी। इफ अभी यार। रिविजन्स भी है, क्योंकि मॉड्यूल 3 है, और मॉड्यूल 3 में बहुत जो अभी बैच आया है ना, टीचर्स भी हैं काफ़ी, और टेक्निकली भी साउंड मास्टर्स हैं। तो बहुत अच्छा है कि पहले वाले में से है पढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए ये वाला बैच है, टेक्निकल के लिए। तो एक मिलके हमारा एक अच्छा सा बन जाएगा। और जीके सर ने, जैसे अभी अभी आप भी थे वहां मीटिंग हाँ में, कि हाँ एक पंजाबी हाँ। में अगर हम पहले 2 महीने का ऑनलाइन करके, और सर का जो विजन है कि मॉड्यूल 3 आप 6 दिन ऑफलाइन करवाइए, तो नेक्स्ट ईयर की हमारी विजन ये रहेगी कि उन दिनों में आप भी हरिद्वार आए होते हो, तो हम लोग हाँ पहले दो हाँ। महीने 2 मॉड्यूल ऑनलाइन करवाएंगे, थर्ड बिल्कुल मॉड्यूल के लिए हम ऑफलाइन करेंगे। तो वहां पे बिल्कुल। भी, और पंजाबी में भी आपका बहुत अच्छा है। और मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि अभी ना एथिक्स एंड प्रिस्क्रिप्शन, जैसे जीके सर ने बोला अभी
कि दीप्ति जी आपका पेशेंट्स के ऊपर पकड़ ज्यादा है ना काउंसलिंग में। तो वो मैं कोशिश करूंगी आपसे बात करके कि एथिक्स एंड जो प्रिस्क्रिप्शन वाला है वो सेशन इनका हम आपके साथ प्लान करें। ठीक जरूर है। जरूर, एनी टाइम, या। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, और आज थैंक हमारे यू। साथ ध्यान करिए, अभी अमन ध्यान करवाएगी जितनी देर आप बने रह सको। ठीक है। और ठीक है, आते रहिए प्लीज ये रात के हाँ सेशन जरूर वरनेस में जरूर मैंने जरूर। आपको डाला तो हुआ है हमेशा। उसी उसी से ही तो आई हूँ मैं। अभी एक्चुअली मैं तुमको सुन रही थी ना, सर के साथ जब बात कर रही थी, तो फिर मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ, तो मैं हाँ, उधर क्योंकि से यहाँ चौहान आई। सर पेशेंट्स को भी मैंने बहुत जने मास्टर्स हैं, रचना रस्तोगी, मैंने सबको अनाउंस कर दिया था। हमने जुलाई से शुरू करे हुए हैं कि इधर 9 बजे रात को सेशन चलता है। तो अगर बाकी मास्टर्स ने करना है तो थोड़ा सा अगर हम टाइम गैप लेंगे, कोई मास्टर्स किसी टाइम जोन में ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे अभी मनीषा जी ने बोला 7:30। तो सुनील जी का भी था कि रिक्वेस्ट यही थी कि हम सब काम तो कम्युनिकेशन का ही कर रहे हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट का। तो बल्कि एक एक टाइम स्लॉट अगर सारा दिन में रखेंगे, कोई पीजी किसी समय ज्वाइन कर सकता है, कोई मास्टर बिल्कुल काउंसलिंग वाले किसी समय ज्वाइन कर सकते हैं। दैट मच विल बी बेटर। तो हमारा तो इस समय बिल्कुल, चल ही रहा है, जुलाई से चल रहा है। आई थिंक थर्ड फोर्थ ये 41 डेज करके चला रहे हैं हम। तो बहुत ही उसी सुंदर, में बहुत। स्वाध्याय अवनी राव माँ, आपको पता होगा अवनी राव मैम है हाँ, जो, तो बहुत वो अच्छी तरह। त्रिपुरा रहस्य भी करा रहे हैं। तो ऐसे सीनियर मास्टर्स को भी लेके आते हैं, कभी संतोष मैम भी, कभी आशा जी, कभी रोशन जी, सौरभ सर भी, थोड़ा थोड़ा टाइम करके मैं उन मास्टर्स को भी इनवाइट करती हूँ। और अच्छा, बहुत सारे मास्टर्स हैं, मिथिला जी हैं, गोवा में अभी ध्यान हुआ था, वहां से अवनी माँ के थ्रू ये यहाँ आ गए। तो अभी स्पिरिचुअल अच्छा। टैबलेट की हिंदी में काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिल किया है। तो जरूरी नहीं है कि हम पंजाबी का कर रहे हैं तो पंजाबी में, जैसे सर ने पूछा मैम आप तो पंजाबी में, मैंने कहा नहीं सर, रात का कम्युनिकेशन का हमने हिंदी में ही शुरू किया। हाँ कई बिल्कुल। इंग्लिश का पूछते हैं तो उनको मैं यूएस वाला प्रवीणा मैम से, विदुषी मैम से बात करके उनको यूएस या ऑस्ट्रेलिया का दे देती हूँ इंग्लिश का। हाँ बिल्कुल, तो बस ऐसे बिल्कुल है। ठीक है। और आप तो काउंसलिंग में और ट्रेनिंग में धुरंधर हैं, अभी न्यू टीम के लिए हमें चाहिए होगा। और प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का रियली, क्योंकि पिछली बार कंचन ने लिया था तब वो इंडिया में थी, तो इस बार जब जीके सर ने बोला कि आपका पेशेंट्स के ऊपर ज्यादा है, मुझे पता होना चाहिए कि अभी जर्मनी में करके आए हो काउंसलिंग यहाँ, तो एथिक्स एंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगी और पीडीएफ भी। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल प्लान करते हैं नए सेशन से। और पंजाबी में बिल्कुल। तो वैसे भी आपने नाम दिया हुआ है नहीं नहीं, मैं तो हर समय सबके साथ हूँ, बिल्कुल। अब जी। हम लोग तो इस लाइन में आ गए हैं, तो कहीं पर भी हमारी यस। जरूरत हाँ, होगी तो देखिए हमें अभी होना ही है वो। काशी में भी हम साथ ही हैं सब लोग। तो हाँ बिल्कुल यस, बिल्कुल। यूएस में भी आपने और मैंने लास्ट ईयर क्लासेस इकट्ठे ली थी। हाँ हाँ तो बिल्कुल। इस बार अभी पंजाबी के लिए कॉल है, क्योंकि 2 साल का प्रॉमिस है जो पूरा हाँ हाँ करना हाँ है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एनी टाइम आई जी। एम रेडी टू डू। या या मैं आपसे ना कल ठीक है। दिन में बात करूंगी, फिर हम पूरा ओके। प्लान भी मैं आपको बता दूंगी। हाँ और जो काउंसलिंग ठीक। वाला ग्रुप है ना पंजाबी का, हाँ उसमें भी हाँ आपको ऐड कर दूंगी आपसे बात करके। ठीक है। ठीक ठीक जी। ठीक। ओके, थैंक यू एंड हैप्पी न्यू थैंक यू। ईयर। और अभी हैप्पी न्यू ध्यान में ईयर। हाँ। सब लोग बने रहें। ठीक है। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। आत्मवंदन मास्टर्स, चलिए अब नई यात्रा, अपनी आंतरिक यात्रा प्रारंभ करते हैं। पैरों को क्रॉस कर लेंगे, उंगलियों को उंगलियों के बीच में फंसा के अपने हाथों को गोदी में रख लेंगे और बड़ी कोमलता के साथ अपने दोनों आंखों को बंद करेंगे। बाहर के संसार में बहुत रह लिया, भीतर के ब्रह्मांड का दर्शन करेंगे। अपनी आती और जाती श्वास के साथ एक हो जाएं। आइए इस प्यारी सी किताब के उस पन्नों की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं अपने आप को। एक दृष्टा की भांति अपने शरीर में विराजमान हो जाएं।
सांसों के आवागमन को महसूस करें। सोच से परे, हर विचार से परे, मैं कौन हूँ जो इस शरीर में बैठ के इस जीवन यात्रा को गतिमान किए जा रहा हूँ। इस जीवन से जो भी अनुभव मिल रहे हैं, मैं उनका दृष्टा हूँ। मन के भीतर अगर कोई विचार उठ रहे हैं तो उन्हें एक ट्रैफिक की भांति आते और जाते ऑब्जर्व करना है। किसी भी विचार का पीछा ना करें। अपनी आती और जाती श्वास के प्रति पूर्ण जागरूकता बनाए रखें। हर भीतर जाती हुई श्वास मेरे भीतर बहुत सी सकारात्मकता, दिव्यता, करुणा, प्रेम, मैत्री, ये सभी दिव्य एनर्जीज मेरे भीतर प्रवेश कर रही हैं। मेरे शरीर के एक एक कोशिका में, रक्त की एक एक बूंद में ये दिव्यता भरती जा रही है। मैं अपने इस जीवन के प्रति अनुग्रहित हूँ। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत जीवन, हर घटना खूबसूरत है, हर विचार खूबसूरत है। जीवन की हर घटना के प्रति मैं दिल से आभारी हूँ। मेरा उच्च स्वरूप प्रेम का स्वरूप है। मेरे भीतर बाहर प्रकृति के कण कण में, ब्रह्मांड के हर कण में वो दिव्य प्रेम की ऊर्जा है। मेरा हर विचार भी प्रेममय होता जा रहा है। अपने भीतर और बाहर ये दिव्य ऊर्जा का अनुभव करें। प्रकृति का हर कण हमें प्रेम सिखा रहा है। मन ही मन संकल्प करें, मेरे भीतर हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एनर्जी का ही स्थान है। उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलके मेरा हर विचार, मेरी हर सोच प्रेममय होती जा रही है।
एंड वही ऊर्जा इस दिव्य ब्रह्मांड में भी प्रसारित हो रही है। अपने भीतर बढ़ती हुई वाइब्रेशन को महसूस करें। बने रहें अगले कुछ पल अपनी सांसों के साथ। Last 5 minutes till dawn साधी सज्जा की सांस गुरु की भांति, एक मित्र की भांति हमें हमारे उच्च स्वरूप के साथ एकीकार करवाती है। इन्हीं श्वासों के प्रति पूर्ण जागरूकता बनाए रखें।
लास्ट 1 मिनट। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में लौटने की वापसी। धन्यवाद का आभार व्यक्त करें ब्रह्मा ऋषि पिता महापत्री जी एवं समस्त गुरु महाराज इस दिव्य प्लेटफॉर्म को और सभी दिव्य चेतनाएं जो इस मंच पर हैं, सभी को दिल से आभार। Offer your gratitude towards your body, इन सांसों के प्रति कोटि कोटि धन्यवाद। इस सुंदर म्यूजिक और इस दिव्य पल के लिए दिल से आभार। इस नाउ मोमेंट के लिए दिल से आभार। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें। हाथों के भीतर ही अपनी आंखों को खोलने का प्रयास करें। जब भी मन करे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। किसी को अपनी ये आंतरिक यात्रा यूं ही जारी रखनी है तो बने रहें ध्यान में। आज हमें वापस आना ही है। With the count of 5, 4, 3, 2, 1 and 0। धीरे से अपनी आंखों को खोलने और प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने स्वयं का धन्यवाद करें। थैंक यू so much। Over to you, Gupinda ma'am। Thank you, Masters. Divine night to all. Thank you, Aman, for this beautiful meditation. Thank you so much, ma'am। Masters, next week हम फिर मिलेंगे पावर ऑफ नाउ के स्वाध्याय के साथ। अभी के लिए जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं ध्यान में बने रहें, और कल मिलेंगे हम अपने रेगुलर मेडिटेशन सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।